जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी अशोक चौधरी पर कैले जबरदस्त हमला। कहले कि अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हवे, पिता कांग्रेस में रहन, खुद वहाँ के जदयू में बनी, आ बेटी लोजपा में बिया, आ दामाद के आरएसएस भाजपा के कोटा बता रहल बनी। गोपालगंज में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी नीतीश सरकार द्वारा विभिन्न आयोग के गठन पर नेता और अफसर के परिजन के सदस्य बनावला पर प्रतिक्रिया व्यक्त कैनी और कहनी कि नीतीश कुमार निर्णय लेवे के स्थिति में नहीं थी। वहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष कैनी कि सबसे हास्यास्पद बात ई बिया कि जौना व्यक्ति के परिवार में 8 गो सदस्य राजनीति में बढ़े उ दोसरा पर अंगुरी उठावता। एकरा साथ ही जदयू नेता अशोक चौधरी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहनी कि अशोक चौधरी जी सर्वदलीय नेता हवे, इनकर पिताजी कांग्रेस में रही, विधायक मंत्री रही, आ यहाँ के जदयू से विधायक मंत्री रही, इनकर बेटी लोजपा से सांसद बड़ी और इनकर दामाद और भाजपा संघ के कोटा से धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बना दिहल गईल। एक ही परिवार के सब लोग अलग अलग पार्टी में बा आ मिल के बुर्बक बनावत लोग। उद्देश्य इहे बा जे कौनो तरीका से सत्ता में रह के आ जनता के लूटल जाओ। का कुछ का नाम रहा प्रशांत किशोर जी के, आई सुनल जाओ। वो भी तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, कौन कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं। शारीरिक मानसिक तौर पर जो आदमी स्वस्थ नहीं है वो तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब में लूट मची हुई है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात यह है कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है। जिस परिवार का 8 आदमी पॉलिटिक्स में है वो दूसरे पर उंगली उठा रहा है। तो भाई ये दोनों लोग एक ही हैं। एक नेता है यहाँ अशोक चौधरी, वो भी गिना रहे हैं सर। अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए सर्वदलीय नेता हैं। बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा। सब जनता को बुर्बक बना रहा है। अरे चारा घोटाला नहीं चलेगा भैया, रुक जा, तुमको बोला सर निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं सर, ये मांग उठ रही है। निशांत कुमार ये मांग पिछले 6 महीना से बात सुन रहे हैं। ये मांग खाली मीडिया इस्लामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं वो। कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको बता दे रहे हैं, 6 महीने से आप लोग झूठी खबर चला रहे हैं, अफवाह की खबर चला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आज भी वो खबरों में है सर, वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग जबरदस्ती खबर बनाइएगा, आपको अपना न्यूज दिखाना है, कुछ खबर बना दीजिए। जदयू वाले कह रहे हैं सर कि पार्टी संभाल ले आगे। नीतीश कुमार ने कहा है, जदयू के लीडर कह रहे हैं, जदयू के किसी स्पोक्सपर्सन ने कहा है। प्रशांत जी, गोपालगंज के लोग कई सालों से यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गोपालगंज के लोग वोट देने के समय जात पर वोट देंगे। अभी बताए हैं ना, यूनिवर्सिटी चाहिए तो यूनिवर्सिटी के लिए वोट देना पड़ेगा। वोट दीजिएगा, अरे रुकिए, नहीं होगा, आगे भी नहीं रहेगा। हॉस्पिटल बिहार में नहीं है, वोट दिए हो सर। अरे आप लखनऊ नहीं दिल्ली जाइएगा सर 20 तारीख को सुनिए, आप जो है अभी यहाँ पर जो बताए हैं, आप यहाँ कैमरा लेके थे ना, हम लोगों से पूछे है ना भाई अपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हो, तो लोग क्या बोले? नहीं दिए। तो नहीं दिए तो नहीं मिला। सर आप 20 तारीख को यहीं गोपालगंज चंपारण में रहेंगे, वहीं सिवान में मोदी जी आएंगे बगल के जिले में। नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। सर आप यात्रा में रहेंगे यहीं गोपालगंज में 20 तारीख को, और पीएम मोदी सिवान आएंगे दोबारा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी अब हर 10 दिन पर आएंगे। मधुबनी आए थे, विक्रम आए थे, पटना आए थे, कहाँ कोई पूछ रहा है? बहुत बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है सर। पंडाल तो मधुबनी में भी लगा था। सरकारी खर्चा पर पंडाल लगाना है तो बिहार के बच्चों के पैसा से पंडाल लगा लीजिए। आपको लगता है कि वो सीएम पद का वो फिर से नीतीश कुमार को? मेरे भाई ऐसा है, मोदी जी बिहार जितनी बार आते हैं, लोगों को समझना चाहिए कि आपके हमारे पैसा से वो आते हैं। बिहार की गरीब जनता को कुछ मिले या ना मिले,
मोदी जी का पंडाल का पैसा बिहार के लोग भर रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी घोषणा करेंगे बिहार के लिए मोदी अरे जी। भैया घोषणा मोदी जी 2015 में किए थे 1,25,000 करोड़ का, उससे ज्यादा करेंगे। अरे ठीक है, डाल देंगे। अभी बोले ना ये सर्वदलीय नेता है, बाबू जी कांग्रेस में, ये अपने जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद आरएसएस भाजपा में। अब आप लोग तय कर लीजिए भैया कौना दल में है। ये सर्वदलीय नेता है, ये किसी दल में नहीं है। ये आदमी ये आदमी और परिवार सिर्फ सत्ता में है। किसी भी तरह सत्ता में रहो और लूटो। ठीक है सर, ठीक है सर।